Assalamualaikum students. Today we are going to start with exercise 5.2 5.5. Chapter is integration. See 5.5 is based on this formula. यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेंगे. दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी. जैसा डिफ्रेंसिएशन में हम लोगों ने देखे थे प्रोडक्ट फार्मूला था, सेम वे इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट फार्मूला है. क्या होता है यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज़, क्या करना है, फर्स्ट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, देखो ये पूरे ब्रैकेट से पहले इंटीग्रेशन दिया हुआ है, देन डेरिवेटिव ऑफ u लेना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स देन डी एक्स. मतलब क्या करना है यहाँ पर, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. जो भी आंसर आएगा उसका फिर क्या निकालेंगे, हम इंटीग्रेशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, u क्या रहेगा और v क्या रहेगा वो डिसाइड करना है. ओके, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस ट्रिक, दैट इज़ लिएट. ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि u कौन सा फंक्शन रहेगा. ठीक है, सी L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, then A stands for algebraic equation, then T is trigonometric. See, inverse trigonometric means what? Sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, this format में रहेगा. Trigonometric function means what? Sin x, cos x, tan x, sec x, cot x, cosec x. Okay, then last one is E. E stands for exponential function. Okay, exponential function means what is, this is in the form of e power x और a power x. ओके, ये क्या होता है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अब देखो फॉर एग्जांपल, सपोज अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है जैसे log x इंटू साइन एक्स डी एक्स, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ ये फंक्शन, इसे क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है, अब हमें पता है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, बट अब इसमें u क्या लेंगे और v क्या लेंगे, क्या डिसाइड करना है, उसको डिसाइड करना है कि किस तरह से लेंगे. तो किस तरह से लेंगे, ये रूल अप्लाई करना है. हाँ, ये डिसाइड करेगा कि हमारा u क्या रहेगा. ओके, ये क्या डिसाइड करेगा, हमारा u क्या रहेगा. मतलब क्या, जैसे सपोज़ ये एग्जांपल है हमारी log x इंटू साइन एक्स. सो अगर log x फंक्शन दिया हुआ है, ओके, इसमें से देखना है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है क्या, अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है. ठीक है, ये ऑर्डर वाइज इस तरह जाना है. अगर लॉग फंक्शन दिया हुआ है तो उसे u लेंगे. लॉग के साथ में कुछ और फंक्शन, जैसे यहाँ पर देखो log x इंटू साइन एक्स है, तो पहला क्या आ रहा है इसमें, log x डिसाइड क्या करने के, log x, अगर log x है तो वो क्या रहेगा, हमारा u रहेगा, बाकी जो दूसरा फंक्शन है ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वो v बन जाएगा. log x नहीं है तो फिर चेक करना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दे रहा है क्या. ओके, अगर जैसे यहाँ पर इस तरह से फंक्शन है जैसे x इंटू ई रेस टू एक्स, है ना. अब पहले इसमें देखेंगे, हम ढूंढेंगे कि log x है क्या. अगर log x है, log का फंक्शन है, तो वो u बन जाएगा, दूसरा फंक्शन v रहेगा. log नहीं है तो क्या चेक करना है हमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ दे रहा है क्या, इनवर्स फॉर्म में है क्या, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये फॉर्मेट में है क्या. अगर उस फॉर्मेट में है तो वो हमारा u रहेगा, दूसरा फंक्शन v रहेगा. ठीक है, अब ये दोनों भी अगर नहीं है, log नहीं है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है, तब तीसरी हमारी प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए. तो अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या लेंगे, हम u लेंगे, बाकी दूसरा फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, v होगा. ओके, देन ये तीनों भी नहीं है, तब क्या देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, और सबसे एंडिंग में क्या रहेगा हमारा, एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल को लास्ट में प्रेफर करना है. तो किस ऑर्डर में हमें जाना है, चेक करना है क्वेश्चन में कि log है, अगर log है तो वो u रहेगा, दूसरा फंक्शन v रहेगा. log नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या ये दोनों भी नहीं है तो अलजेब्राइक फंक्शन है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, एक्सपोनेंशियल है. सो ये लिएट का रूल अप्लाई करना है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा u क्या रहेगा. अब देखो ये फर्स्ट एग्जांपल में तो हमारा log x पहले दिया हुआ था, तो ये log x क्या बन जाएगा, हमारा u बनेगा, और जो हमारा ये साइन x है वो क्या हो जाएगा, हमारा v हो जाएगा. ओके, सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज़ x इंटू ई पावर x. अब इसमें तो log नहीं है ना, log नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो. सेकेंड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स भी नहीं है, इसको भी हटाओ. अब क्या चेक करने के, अलजेब्रिक इक्वेशन है क्या यहाँ पर,
ये देखिए सी, यस वी हैव दिस अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्स के अलजेब्रिक इक्वेशन, तो यू क्या रहेगा हमारा एक्स रहेगा, वी क्या रहेगा ई पावर एक्स रहेगा। ओके, अब देखो, अब थर्ड एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे हमारा है साइन एक्स इंटू ए रेस टू एक्स, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है। सो अब इस फॉर्मेट में क्या है, पहला प्रेफरेंस क्या देखना है हमें, लॉग, लॉग तो नहीं आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी नहीं दिया हुआ है, अलजेब्रिक इक्वेशन वो भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, यस वी हैव दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यू क्या रहेगा हमारा साइन एक्स हो जाएगा एंड वी क्या रहेगा हमारा ए पावर एक्स रहेगा। ओके, सो इस फॉर्मेट में जाना है और ये इंपॉर्टेंट है, हमारा u क्या होगा और v क्या होगा, क्योंकि अगर u और v हमने रॉन्ग कंसीडर किए हैं तब हमारा पूरा सोल्यूशन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सो ये फर्स्ट स्टेप है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है कि u क्या होना चाहिए और v क्या होना चाहिए। अगर u और v हमने अच्छे से डिसाइड कर लिए हैं देन इट्स ओके, हम पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल सोल्यूशन क्वेश्चन को। u और v ही रॉन्ग हो जाता है तो पूरा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, सोल्यूशन रॉन्ग होगा तो हमारा आंसर भी रॉन्ग आएगा। ओके, होप ये समझ में आया होगा कि किस फॉर्मेट में हमें यू और वी लेना है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखना है आपको और ये लिएट के रूल को अप्लाई करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज को। सी दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक्स इक्वल आई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फार्मूला एक तरफ लिख करके रखेंगे, सामने रखेंगे फार्मूला क्या होता है, u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स देन डी एक्स। ये डी एक्स इसके लिए, ये इंटीग्रेशन के लिए, और ये डी एक्स इसके लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए। हाँ, तो 2 बार डी एक्स लिखना इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन पर आने के लिए हमें u क्या है वो लिखना है और v क्या है वो डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखो x इंटू लॉग एक्स है, क्या याद रखेंगे हम, लिएट को याद रखें। ओके, सो पहला क्या आना चाहिए, पहला क्या देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या क्वेश्चन में, यस वी हैव लॉग एक्स हियर, सो हमारा u बहुत आसानी से मिलेगा। u क्या हो गया हमारा लॉग एक्स हो गया, v क्या हो गया हमारा x हो गया, u और v डिसाइड कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू u, देखो पहला u है तो u क्या होगा log x इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज x इंटू डी एक्स देन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ x dx देन dx। ओके, नो दिस इक्वल टू सॉल्व करना है इसे, log x इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स पावर 1 है तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1 दैट इज़ 2 डिवाइड बाई 2। अभी प्लस नहीं लिखना है हाँ, क्योंकि जब तक ये इंटीग्रेशन फाइनल आंसर नहीं आ जाता है तब तक हम प्लस नहीं लिखेंगे। माइनस ये होल इंटीग्रेशन, वैसे ही ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ओके, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा x² / 2, ये डी एक्स वैसे ही इज इक्वल टू log x इंटू x² / 2 minus, see 1x gets cancelled, so what is left here x/2 then dx, ब्रैकेट हट जाएगा अभी, इज इक्वल टू log x x² / 2 माइनस ये 1/2 कॉन्स्टेंट नंबर है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log x इंटू x² / 2 माइनस 1/2 देन x पावर 1, वापस से ये सेम फॉर्मेट में आया है तो x² / 2। अब क्या देना है, इंटीग्रेशन का साइन हट गया है तो प्लस से लिखना है। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, जब 1/2 हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर log x इंटू x² माइनस x² / 2, देखो यहाँ पर 4 था 1/2 कॉमन ले लिए प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखा कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया ये। सो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है और लिएट का रूल आपको क्या करना है वो याद रखना है, बाकी सोल्यूशन बहुत इजी तरीके से आ जाता है। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो सी द सेकेंड क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर 4x इंटू डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि u क्या रहेगा हमारा और v क्या रहेगा। ओके, सो वी हैव टू क्या याद रखना है हमें, लिएट रूल याद रखना है।
अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या प्रेफरेंस आना चाहिए हमें, लॉग है क्या ये देखना है। लॉग है क्या यहाँ पर कहीं भी नहीं, लॉग नहीं है। उसके बाद में लॉग नहीं है तो उसको हटा दो। सेकंड नंबर पे क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स इस फॉर्मेट में कुछ है नहीं, ये भी नहीं है तो ये भी चला जाएगा। ए पर अलजेब्रिक इक्वेशन है, यस वी हैव अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या है हमारे पास में एक्स है तो ये क्या हो जाएगा हमारा यू होगा। जो सेकेंड फंक्शन बना वो क्या बन जाएगा हमारा वी होगा। ओके, अब क्या करना है हमें, फॉर्मूला याद होना चाहिए। दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू देन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड डी एक्स। ओके, नाउ दिस इक्वल टू आई क्या बनेगा हमारा, इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। व्हाट इज़ अवर यू, यू इज़ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u that is derivative of x integration of e raised to 4x dx and then dx। ओके, प्रोसीड करेंगे आगे। इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x क्या होता है, e रेस टू x होता है। सो e रेस टू 4x का क्या होगा, e रेस टू 4x डिवाइडेड बाई ये 4x का डेरिवेटिव लेना। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4, उसको क्या लिखेंगे डिवीजन में लिखेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x सेम फॉर्मेट है, ई रेस टू 4x अपॉन 4 डी एक्स 1 इंटू दिस टर्म तो यही टर्म आएगी हमारी, दैट इज दिस इक्वल टू एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। नाउ दिस इक्वल टू एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 4 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 1/4 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 4x क्या होता है, ई रेस टू 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। सो फाइनल आंसर क्या मिला, चाहे तो हम 1/4 ई रेस टू 4x को कॉमन ले लेते तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा 1/4 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। सी दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सी अगेन प्रोडक्ट में दिया हुआ है बट क्या दे रहा है यहाँ पर ई पावर एक्स पावर स्क्वायर। देखो यहाँ पर डबल पावर दे रहे हैं ना, अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था सिंगल पावर थी, ई रेस टू 4x था। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ई रेस टू एक्स देन उसका स्क्वायर है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर पुट ये जो पावर है ना इसको क्या ले लेते हैं टी ले लेते हैं। ठीक है, सो अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, दैट इज़ x dx क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी। अब बोलोगे x dx तो है नहीं यहाँ पर, सो एक्स डी एक्स किस तरह से आएगा, देखो आई इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स क्यूब था ना तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू 1। नाउ दिस इक्वल टू अब ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर की जगह टी आएगा। अब ये एक्स डी एक्स, ये एक्स और ये डी एक्स की जगह क्या बनेगा हमारा डी टी बाई टू, डी टी बाई टू। ये ई वैसे ही रखते, पावर में एक्स स्क्वायर है उसकी जगह क्या ले लेते हैं टी ले लेते हैं, है ना। तो अब क्या आई हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर आएगा टी ई रेस टू टी इंटू डी टी। ये देखो ये प्रोडक्ट फार्मूला बन गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे लिएट अप्लाई करेंगे, लिएट अप्लाई करके फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, और सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, तो क्या बचा अलजेब्रिक। अलजेब्रिक है, एक्स की जगह क्या दे रहा है टी दे रहा है, तो u क्या हो जाएगा हमारा t और v क्या हो जाएगा e रेस टू टी हो जाएगा। सो अब i क्या होगा, ये 1/2 वैसे ही रखते बाहर, इसको सॉल्व करते क्या है हमारा फॉर्मूला u इंटीग्रेशन v, u मतलब t इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी इंटू डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी डी टी देन डी टी। वेरिएबल से चेंज हुआ है। नाउ दिस इक्वल टू 1/2 वैसे ही टी ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी माइनस होल इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा, 1 होगा। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी देन डी टी इज इक्वल 1/2, ये होल इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट सबके साथ में, ओके। नाउ दिस इक्वल टू 1/2 टी ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू दिस टर्म दैट इज ई रेस टू टी इंटू डी टी। नाउ दिस इक्वल टू 1/2 टी ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इज अगेन ई रेस टू टी प्लस सी। ई रेस टू टी भी कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ई रेस टू टी, तो क्या बचेगा टी माइनस 1 प्लस सी। तो अब हमारा फाइनल स्टेप क्या होगा, 1/2 ई पावर टी को क्या लिए थे हमने एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर देन अगेन टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके। सो है बहुत सिंपल सी, सिर्फ क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की है और आगे उसको सॉल्व किया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टाइप का जो एग्जाम्पल है वो स्टार्ट होता है। ये यहाँ से जो क्वेश्चन बेस्ड है वो कौन से मेथड पे बेस्ड है, वो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो क्या होना चाहिए यहाँ पर, एक तो ई रेस टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने किए थे ना एफ डैश अपॉन एफ वाला फॉर्मेट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में, वैसे ही यहाँ पर एक फंक्शन रहेगा एडिशन में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ओके। एफ ऑफ एक्स देन प्लस जो सेकेंड फंक्शन रहेगा वही उसका डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दोनों साथ साथ में आएगा एडिशन में। यहाँ पर क्या था डिवीजन में था, यहाँ पर एडिशन में। और क्या होना चाहिए ई रेस टू एक्स ये पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तब इसका आंसर क्या होता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, ओके। सो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखो आई क्या है, आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। अब हमें यहाँ पर पहचानना रहेगा कि एफ एक्स क्या है। सी 1/x, इसको अगर हम एफ एक्स लेते हैं सो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या है माइनस 1/x स्क्वायर है। फॉर्मूले में क्या एडिशन है, यहाँ पर क्या दे रहा है सब्ट्रैक्शन दे रहा है, माइनस दिया हुआ है, इसको अरेंज कर सकते हैं ना। दिस वी कैन राइट एज ई रेस टू एक्स 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ये इस फॉर्मेट में आया ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव है ई रेस टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में, तब आंसर इसका क्या आता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 1/x प्लस सी, ओके। तो ये एफ ऑफ एक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर उस पर डिपेंड करता है। सो एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव ये पहचानना होगा, ओके। देन फाइनल आंसर लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या लेंगे हम, वी टेक एफ एक्स एज लॉग एक्स पावर 2। क्यों लिए इसको एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स पावर 2, तो ये 2 पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है 2 log x 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 देन डिवाइडेड बाय log x का डेरिवेटिव 1/x। देखो 2 log x बाई यहाँ पर ये x है 2 log x बाई x, 2 log x बाई x मिल गया हमें। सो ये आया हमारा कौन से फॉर्मेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विथ ई ऑफ एक्स। सो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे ई रेस टू एक्स इंटू log x द होल स्क्वायर प्लस सी। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, चाहे तो ब्रैकेट में लिखो सिंस ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी चाहे तो यही फॉर्मूले को क्या करना है इस ब्रैकेट में लिख करके रीज़न दे दो, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब ये डायरेक्ट फॉर्म जो क्वेश्चन देखे थे वो डायरेक्ट फॉर्मेल में दिया हुआ था, फॉर्मेट में दे रहा था, फ़ौरन उसका आंसर आ गया। ये फॉर्मेट में नहीं है तो इसे फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसे? e⁻x, डिनोमिनेटर में x+1 है, न्यूमरेटर में भी x+1 अरेंज करना है। कैसे करेंगे? x+1 - 1 डिवाइड बाई x+1 द होल स्क्वायर इंटू dx। क्या कि ऐड 1 किए हैं और सब्ट्रैक्ट 1 किए न्यूमरेटर में। नाउ दिस वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x x+1 अपॉन x+1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x+1 स्क्वायर इंटू dx। लिख सकते हैं इसे सब सेपरेट करके। अब ये एक x+1 गेट्स कैंसल, सो क्या बचेगा यहाँ पर? e⁻x 1 अपॉन x+1 माइनस 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर इंटू dx। अगेन दिस वी कैन राइट एज e⁻x 1 अपॉन x+1 प्लस माइनस 1 अपॉन x+1 स्क्वायर इंटू dx। अब देखो पिछले जो पहला क्वेश्चन कराई थी 1/x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 1/x था माइनस 1/x स्क्वायर था, एक दूसरे का डेरिवेटिव है ना दोनों भी, ये भी एक दूसरे का डेरिवेटिव, ये f(x) है हमारा, ये f'(x) है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? e⁻x f(x) इज़ 1 अपॉन x+1 प्लस c। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, ट्रिक लगाना है और हमारा आंसर आ जाता है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर इंटू dx। इसे भी क्या करेंगे? थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आंसर हमारा खुद ब खुद आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है। हाँ, क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट करते हैं log x को t। log x को क्या पुट करें हमने यहाँ पर? t पुट करें। अब यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड से log हटाते हैं तो ये क्या बनेगा? x होगा, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? e की पावर में चला जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी है। क्या है log की प्रॉपर्टी? अगर हमारे पास में ऐसा है log m इज़ इक्वल टू n है और हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से log को हटाना है, तो ये m वैसे ही, ये जो n है ना इसको क्या करेंगे? e की पावर में लिखेंगे, e पावर n लिखेंगे। ये log की प्रॉपर्टी को क्या किए? यहाँ पर अप्लाई किए, तो ये x क्या हो जाएगा? e⁻t हो जाएगा। ये याद रखना है, x की जगह e⁻t लिखना है। अब log x की जगह t लिखे थे ना, हमारा सब्स्टिट्यूशन ये है log x इज़ इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन x dx इज़ इक्वल टू dt होता है। अब चाहे तो हम यहाँ पर ही इसका डेरिवेटिव लिख के रखें, या फिर ये जो हमने यहाँ पर किया है सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू e⁻t, इस पे ही हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? dx मिलेगा। dx क्या मिलेगा? e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t इंटू dt। ये स्टेप को भूल जाओ। समझ में आया क्या कि log x की जगह क्या पुटअप करें? t, देन log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो x की जगह क्या हो गया? e⁻t। ये स्टेप जो मिला है, जो बॉक्स करी मैंने, इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx इज़ इक्वल टू e⁻t इंटू dt। अब देखो जहाँ dx है ना, ये dx है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है? e⁻t इंटू dt लिखना है, और x की जगह क्या लेना है? e⁻t लेना है। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा? अभी देखो आई क्या होगा? आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन? पहले dx की जगह क्या ले लेते हैं हम? e⁻t इंटू dt लिख देते हैं, इसको लिख दिए। log x को क्या पुटअप करें हमने यहाँ पर? log x की वैल्यू लिखे है t डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x, तो 1 प्लस t होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में आया क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराई थी सेम वैसे ही आ गया। कैसे वैसे आया देखते हैं। ये 1 प्लस टी डिनोमिनेटर में, 1 प्लस टी को क्या करेंगे? न्यूमरेटर में अरेंज करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 1 प्लस टी माइनस 1 को ऐड करें, 1 को सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी द होल स्क्वायर e⁻t इंटू dt। अभी इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर? इसे सेपरेट आउट करते हैं। ये e⁻t को पहले लिख देती हूँ मैं, इसको कैसा लिखेंगे? 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी द स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी, राइट। नाउ दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t, 1 प्लस टी एक कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर
अभी जो क्वेश्चन किए हैं सेम उसी फॉर्मेट में है, सिर्फ क्या चेंजेस है, टी दे रहा है हमारे यहाँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी 1/1 प्लस टी प्लस माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्या आ जाएगा आंसर इसका, ई रेस टू टी एफ ऑफ एक्स दैट इज 1/1 प्लस टी प्लस सी। नाउ दिस इक्वल टू ई रेस टू व्हाट इज आवर टी, टी इज लॉग एक्स, तो ई पावर लॉग एक्स इंटू 1/1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। इसे चाहे तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर से ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देखो ई और लॉग जब भी साथ में आते हैं ना तो यहाँ पर आंसर क्या बचता है, हमेशा एक्स बचता है। वापस से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ई और लॉग अगर साथ में आया तो क्या बचेगा, हमारा एक्स बचेगा, एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज 5.5। आई थिंक 2 क्वेश्चंस आई हैव लेफ्ट that you will be solved by your own. Okay, so next lecture में we will start with exercise 5.6 and that will be our final exercise, last exercise of this chapter. होप समझ में आई होगी आपको ये एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। 2 क्वेश्चन जो छोड़े मैंने वो अपने से सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ 5.6।